हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित देख रहे हैं जिसमें हमारा अध्याय 5 है समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में हम आएंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 दिया गया है हमारा कि कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर हो तो कह रहा है तो इसका प्रथम पद अर्थात यश1, जिसको हम प्रथम पद कहेंगे या यश1 कहेंगे या a1 कहेंगे, क्या है प्रथम दो पदों का योग क्या है। कह रहे हैं दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर ये जो समांतर श्रेणी दी गई है इस समांतर श्रेणी के हम n पदों का योगफल दिया है तो हम लिखेंगे हल में क्या मिलेगा, यश n बराबर दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें और अधिक जानकारी चाहिए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, मान लीजिए 1 2 3 4 पदों का योगफल है तो 4 3 7 2 9 1 10 मिला। अगर हम 3 पदों का योगफल निकालेंगे तो 1 + 2 + 3 तो बराबर 3 2 5 1 6 आएगा। तो 4 ये पद हैं, यानी 4 पदों का योग ये बराबर हमें ये मिला। और यहाँ हमने पाया 3 पदों का योग, तो 3 पदों का योग। अब अगर हम चौथा पद निकालेंगे तो 4 पदों के योग में से 3 पदों का योग घटा देंगे, यानी हमें मिलेगा चौथा पद ये बराबर होगा 4 पदों का योग, 4 पदों का योग और माइनस हो जाएगा 3 पदों का योग। अगर हम देखें यहाँ तो 4 पदों का योग 10 आया है और 3 पदों का योगफल हमें 6 मिला है, तो घटाएंगे 4 आएगा और यही 4 हमारा चौथा पद था। इसका मतलब है n पदों का योगफल दिया है, पहले हम n-1 पदों का योगफल निकालेंगे तो हमें nवां पद मिलेगा। जब nवां पद मिल जाएगा तो उसमें हम 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो हमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ये सब मिल जाएंगे। तो यहाँ हमें एक सूत्र मिलेगा कि nवां पद बराबर होता है n पदों का योग माइनस n-1 पदों का योग, यानी मिल जाएगा यहाँ nवां पद, जिसको आप an लिखते थे या tn लिखते थे, तो ये बराबर होता है n पदों का योग और माइनस हो जाएगा n-1 पदों का योग। तो यहाँ n पदों का योग दिया है, यानी इसको अगर हम Sn मान लेंगे तो ये Sn-1 यही सूत्र है। ये किसके बराबर है, ये an के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, Sn तो हमें मालूम है, पहले हम Sn-1 निकालेंगे तो Sn-1 और ये बराबर क्या मिल जाएगा हमें, Sn-1 बराबर तो हमें मिलेगा जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 रख देंगे, तो 4 × n है तो यहाँ लिखेंगे n-1, आगे है माइनस n स्क्वायर है तो n-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये मिलेगा 4, अंदर गुणा करेंगे n-4 का गुणा 1 में 4 और ये बन जाएगा माइनस n-1 का होल स्क्वायर माने -b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab तो 2n बन जाएगा। अब आगे आएंगे तो ये बनेगा 4n-4 माइनस n स्क्वायर होगा, -1 होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n, तो यहाँ मिल जाएगा 4n + 2n मिलके 6n मिलेगा और आगे आ जाएगा तो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, 4 और 1 मिलके -5 बन जाएगा।
ये तो हमें मिल क्या गया, यानी Sn -1 बराबर। अब हम आ जाएंगे तो यहाँ nवां पद निकालेंगे तो Sn का मान, यहाँ पर हमें Sn का मान दिया गया है 4n - n², और इसमें से घटा देंगे किसको, Sn -1 को, और Sn -1 यहाँ है, यानी 6n -n² है, फिर -5 है। अब अगला काम है हमारा, यानी ये बन जाएगा 4n -n², माइनस गुणा करेंगे 6n होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n², और -5 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 बन जाएगा। अब ये -n² प्लस n² कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 4n और यहाँ 6n है, और यहाँ 5 है, तो 5 माने अचर राशि, इसको 5 लिख देंगे। 6n में से 4n कैंसिल करेंगे तो -2n आएगा, यानी हमें मिल गया an बराबर, ये था हमारा an, nवां पद बराबर 5 - 2n मिला। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, यानी हमें nवां पद मिल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 1 2 3 4 n के स्थान पर रखेंगे, तो हमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरे पद, इस तरह से सभी पद हमें मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं इसमें, यानी 5 - 2n मिला हुआ है, अर्थात an बराबर है 5 - 2n। अब उसने कहा था प्रथम दो पदों का योग, लेकिन सबसे पहले हम पद निकालेंगे AP, तो n बराबर 1 रखेंगे तो A1 आएगा, तो 5 - 2 गुणे 1, तो 5 - 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। A2 बराबर मिलेगा, इसी में रखना है 5 - 2 गुणे 2, तो 5 - 2 दूनी 4, तो 1 आ गया। इसी तरह से A3 निकालेंगे तो 5 - 2 गुणे 3, तो 5 - 3 दूनी 6, घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। अब हमें कह रहा था कि n पदों का योग इतना हो तो इसका प्रथम पद, एक आंसर मिल गया, प्रथम पद हमें 3 मिला, क्या है, एक आंसर बन गया। प्रथम दो पदों का योग क्या है, अब हम यहाँ AP बनाएंगे, इसलिए जो AP बनेगा, AP बराबर माने समांतर श्रेणी, तो प्रथम पद 3 बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर -1 बनेगा। अब आगे आएंगे तो हम देखेंगे 2 2 घटाने से आ रहा है, तो -3 बन जाएगा, -5 बन जाएगा, डॉट डॉट, ये हमारी AP बन गई। अब यहाँ कह रहा है प्रथम दो पदों का योगफल, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो प्रथम दो पदों का योगफल मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है आगे, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रथम दो पदों का योगफल, यानी प्रथम पद पहला हो गया, प्रथम पद, यानी जिसको A1 कहिए या S1 कहिए, ये दोनों बराबर होते हैं प्रथम पद, और ये मिल गया 3, एक आंसर ये बन गया। दूसरा आ जाएगा दो पदों का योग, दो पदों का योग, तो दो पदों का योग लिखेंगे तो इसका मतलब 3 और 1 जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा 4, दूसरा आंसर ये बन जाएगा। फिर आगे कह रहा है दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद 1 है। फिर अगला आ जाएंगे, हम लिखेंगे दूसरा पद, तो यहाँ हमें मिल जाएगा दूसरा पद, दूसरा पद, तो दूसरा पद हमें 1 मिला, एक आंसर ये बन जाएगा। फिर आगे क्या चाहिए, दूसरा पद हो गया, इसी प्रकार तीसरे पद, तो हम तीसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद, अब ये बराबर, तो तीसरा पद हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, तो ये -1 बन जाएगा। फिर अगला क्या चाहिए, दसवें, तो दसवें माने A10 निकालेंगे, अर्थात हम लिखेंगे यहाँ 10वां पद, तो यहाँ आ जाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 10वां पद, तो 10वां पद का मतलब A10 बराबर, तो इसी में n के स्थान पर 10 रखना है, तो 5 - 2 × 10,
तो मिला 5 माइनस 10 दूनी 20 हो गया, और घटा देंगे तो -15 आ जाएगा। ये हमारा 10वां पद आंसर हो जाएगा -15। और 91 पद ज्ञात कीजिए। तो 91वां पद तो हमने निकाल लिया है, तो यहाँ लिख देंगे कि 91वां पद ये बराबर, तो 91वां पद ये मिला हमें, जिसको हमने an लिखा और 5 माइनस 2n हो गया। ये हमारा लास्ट आंसर बन गया। तो इस तरह से हमें यानी n पदों का योगफल दिया है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि n पदों के योगफल में यस n दिया है, तो पहले हम n-1वां पद निकालेंगे, n के स्थान पर n-1 रखेंगे। फिर an बराबर होता है यस n-1, यानी n पदों के योगफल में से n-1 पदों के योगफल को घटाएंगे तो हमें n वां पद मिलेगा। n वां पद निकालने के बाद उसमें हम 1 2 3 4 n के स्थान पर रखेंगे तो हमें श्रेणी मिल जाएगी। अब फिर जो पूछ रहा है उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।